हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस हफ्ते का पहला सवाल। इंडियन कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका असली नाम क्या है? द आंसर इज सी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव। ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। राजू श्रीवास्तव सिर्फ 58 ईयर्स के थे और एक हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। अगस्त में उन्हें जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनका दिल्ली एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था। ही डाइड ऑन 21 सितंबर 2022। रिसेंटली जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने भी कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं और हमें भी पर्सनल लेवल पे एहतियात बरतनी चाहिए। जिम में वर्कआउट करते समय हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए हमें किस प्रकार की एक्टिविटी करनी है। तो राजू श्रीवास्तव कानपुर उत्तर प्रदेश से थे। उनके जोक्स में अक्सर वो गजोधर नाम का यूज़ करते थे, इसलिए उन्हें भी गजोधर के नाम से जाना जाता था। वो इंडियन कॉमेडियन, एक्टर और पॉलिटिशियन थे। इनिशियली वो सपा पार्टी में थे एंड देन ही ज्वाइन बीजेपी। वो स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस नेशनल पार्क में वाइल्ड चीतास को रिलीज किया है? द आंसर इज ए कूनो नेशनल पार्क। 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे था और इस दिन उन्होंने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतास को रिलीज किया। ये चीतास नामीबिया अफ्रीका से लाए गए हैं। इनमें से 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। इनमें से एक फीमेल चीता का नाम मोदी जी ने आशा रखा है। आशा हिंदी शब्द है जिसका मतलब होता है होप, उम्मीद। दिस वॉज डन अंडर वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट चीता वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। इंटरकॉन्टिनेंटल बिकॉज ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एशिया कॉन्टिनेंट में आया है और इस प्रोजेक्ट का पर्पस है इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है उसे रिवाइटलाइज करना, डाइवर्सिफाई करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। मोदी जी ने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया है और ये ऐलान कर दिया है कि जब तक चीताज इस नेशनल पार्क में अच्छे से सेटल नहीं हो जाते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी इस नेशनल पार्क को विजिट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कंट्री एससीओ समिट 2023 होस्ट करने जा रही है? द आंसर इज बी इंडिया। एससीओ दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी हर साल अपने मेंबर्स में रोटेट होती है। ये प्रेसिडेंसी अब मिली है इंडिया को अंटिल सितंबर 2023। ये हैंडिंग ओवर हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में। टॉकिंग अबाउट एससीओ, ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज इसमें 2 बड़े कॉन्टिनेंट्स यूरोप और एशिया दोनों इन्वॉल्व हैं। इसके 8 परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। एससीओ सक्सेसर है शंघाई 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के किसान अपनी जीआई टैग सैफरन को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह सेल कर सकते हैं? द आंसर इज सी जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज इंडिया में सैफरन पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के करेवा हाईलैंड्स में कश्मीर सैफरन को कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जाता है। इसे जीआई टैग मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री द्वारा। करेवा के अलावा सैफरन हमें मिलती है पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर में। कश्मीर की सैफरन ऐसी केसर है जो कि विश्व की सबसे हाईएस्ट जगह पे उगाई जाती है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1600 to 1800 मीटर अबव मीन सी लेवल। केसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कि हमारी हेल्थ को रिजुविनेट करता है। कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है। कश्मीरी केसर की खासियत है द स्टिग्मास आर लॉन्ग एंड थिक, द नेचुरल डीप रेड कलर, हाई एरोमा, बिटर फ्लेवर एंड केमिकल फ्री प्रोसेसिंग। वर्ल्ड में ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन और इंडिया उसका एक क्लोज कॉम्पिटिटर है। जीआई टैगिंग और ई ऑक्शनिंग फैसिलिटीज के बाद इंडिया से अब केसर दुबई और दूसरे नेशंस में इजीली एक्सपोर्ट हो सकेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज का 100% कवर करने वाली पहली स्टेट बनी है? द आंसर इज ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडियन यूनियन टेरिटरी है। ये स्थित है बे ऑफ बंगाल में। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के गवर्नर है एडमिरल DK जोशी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हेल्थ केयर वर्कर्स ने रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज के घर घर जाकर के इस कैंपेन को इंटेंसिफाई किया है और सबको वैक्सीन प्रोवाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहा है? द आंसर इज ए श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और कश्मीर में 30 साल बाद कोई मूवी थिएटर खुलने जा रहा है। ये आइनॉक्स डिजाइन मल्टीप्लेक्स है जिसमें 3 थिएटर्स होंगे। सीटिंग कैपेसिटी विल बी 520 पीपल। यहाँ पे एक फूड कोर्ट भी होगा जो कि लोकल और रीजनल कुजिन को प्रमोट करेगा। लॉबीज में कश्मीरी वुड कतम बंद होगी जो कि कश्मीर की आर्ट एंड डिजाइन को हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की और उसके बाद लोग नॉर्मल मूवीज देखने जा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के दौलताबाद फोर्ट का नाम बदल करके देवगिरी फोर्ट कर दिया गया है? द आंसर इज सी महाराष्ट्र। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद के नाम को बदल करके संभाजी नगर कर दिया था। औरंगाबाद में ही एक फोर्ट था दौलताबाद, अब उसका नाम होगा देवगिरी। ये एक नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। इसे मेंटेन किया जाता है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। ये रीनेमिंग का डिसीजन है महाराष्ट्र टूरिज्म मिनिस्ट्री का। महाराष्ट्र के प्रेजेंट CM है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की कैपिटल और इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री इनमें से किस राज्य में इनॉग्रेट की गई है? द आंसर इज सी आंध्र प्रदेश। राजीव चंद्रशेखर इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के प्री प्रोडक्शन को लॉन्च किया है एट तिरुपति आंध्र प्रदेश। इस इंडस्ट्री को सेट किया है चेन्नई बेस्ड मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। इन सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है पावर बैंक्स में और इंडिया की टोटल नीड का 60% रिक्वायरमेंट ये फैक्ट्री पूरा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 18 सितंबर। इक्वल पे डे का मतलब है समान काम के लिए समान वेतन। मतलब अगर पुरुष और महिला कोई काम एग्जैक्टली सेम कर रहे हैं तो उनका वेतन भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये दिन रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू को। इस दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे मकसद है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री को ख़त्म करना, जहाँ पे महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था और आज भी मिलता है कई जगहों पे। इस दिन की शुरुआत सबसे पहले की गई थी 1996 में बाय द नेशनल कमिटी ऑन पे इक्विटी। ये कोएलिशन है विमेंस एंड सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का, जिनका मकसद है जेंडर और रेस बेस्ड वेज डिस्क्रिमिनेशन को हटाना। मतलब लिंग और जाति दोनों के ही बेसिस पे वेज डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 18 सितंबर। बैम्बू एक बहुत ही यूजफुल प्लांट है और उसी के कंजर्वेशन के पर्पज से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। बैम्बू अपने आप ग्रो करता है, हमें उसे प्लांट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बैम्बू का इस्तेमाल कई प्रकार की इंडस्ट्रीज में होता है लाइक पेपर, फ्लोरिंग, फिशिंग रॉड्स, लैडर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर, विंडो ब्लाइंड्स, कार्विंग एंड स्मॉल नोवेल्टी आइटम्स। वर्ल्ड बैम्बू डे को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था बाय द वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ऑन 18 सितंबर एट द 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस, जो कि बैंकॉक में हुई थी इन द ईयर 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन डेट्स को इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल ऑब्जर्व किया जाता है? डेफ यानी वो लोग जिन्हें सुनाई नहीं देता है। द आंसर इज डी 19 to 25 सितंबर। ये एक फुल वीक होता है जो कि सितंबर मंथ के लास्ट संडे को ख़त्म होता है। डेफ लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का जरिया है साइन लैंग्वेजेस, इसीलिए इस डे का फोकस भी है टू रेज अवेयरनेस ऑन साइन लैंग्वेजेस एंड स्ट्रेंथन द स्टेटस ऑफ साइन लैंग्वेजेस। इस साल इस दिन की थीम है बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। इस दिन की शुरुआत की गई थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ द्वारा। पहली बार इसे लॉन्च किया गया था 1958 में रोम, इटली में, बिकॉज इस साल सितंबर मंथ में पहली वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी ऑन द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में चेंजेस को रिकमेंड करने वाली कमेटी का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? द आंसर इज बी सौरव गांगुली। ये चेंजेस हुए हैं लॉज ऑफ क्रिकेट के 2017 के कोड के 3rd एडिशन में। ये एप्लीकेबल होंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022।
बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी ये लागू होंगे। ये रिकमेंडेशंस दिए गए हैं बाय मेंस क्रिकेट कमेटी, जिसे हेड किया था भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने। जानते हैं कुछ मेजर चेंजेस। क्रिकेट प्रेमियों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज क्रिकेट इंडिया का नेशनल गेम ना होते हुए भी नेशनल गेम है। तो फर्स्ट चेंज इज, अगर बैट्समैन रन आउट होता है तो चाहे वो किसी भी स्ट्राइकर या नॉन स्ट्राइकर एंड के पास हो, नया बैट्समैन स्ट्राइकर एंड पे ही आएगा। सलाइवा यानी थूक का इस्तेमाल जो बॉल को पॉलिश करने के लिए होता था, वो अब कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। टेस्ट और ओडीआईज में इनकमिंग बैटर को 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक लेना होगा, ये टाइम पहले 3 मिनट का था। बॉलिंग टीम अगर अपने स्टुपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम में ओवर्स कंप्लीट नहीं कर पाती है तो उन्हें पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। मैन कटिंग यानी कि नॉन स्ट्राइकर्स एंड का रन आउट को अब लीगलाइज कर दिया गया है। इट वॉज कॉल्ड अनफेयर प्ले अर्लियर, मतलब बॉलिंग के दौरान अगर नॉन स्ट्राइकर क्रीज से बाहर आता है तो बॉलर उसे रन आउट कर सकता है। बॉल खेलते समय स्ट्राइकर को अपने बैट का कुछ हिस्सा पिच के अंदर रखना होगा। अगर बैट्समैन आगे बढ़ता है, पिच से कम्प्लीटली बाहर है, तो बॉलर रन आउट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस बॉल को डेड बॉल कहा जाएगा। और यदि कोई बॉल ऐसी आती है कि बैट्समैन को पिच छोड़ना ही पड़ता है तो उसे नो बॉल कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पूनिया को इनमें से कौन सा मेडल मिला है? द आंसर इज सी, ब्रॉन्ज। बजरंग पूनिया एक इंडियन रेसलर है। उन्होंने इस मैच में हराया है कजाकिस्तान के दौलत को। ये मैच हुआ था बेलग्रेड, सर्बिया में। द कैटेगरी वॉज मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम। बजरंग पूनिया हरियाणा से हैं और वो इकलौते इंडियन रेसलर है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी, रतन टाटा। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीएमओ, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएम केयर्स फंड के नए ट्रस्टीज हैं वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज केटी थॉमस एंड फॉर्मर डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर केरिया मुंडा। पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। इस फंड का मकसद है टू अंडरटेक एंड सपोर्ट रिलीफ और असिस्टेंस फॉर एनी काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, चाहे वो नेचुरल हो या मैनमेड हो, या हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज को क्रिएट और अपग्रेड करना हो, या किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, किसी रिसर्च को फंड करना हो, ऐसे किसी भी प्रकार के सपोर्ट के लिए इस फंड को क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस होस्ट करने जा रहा है? द आंसर इज सी, नोएडा। इस रेस का एग्जैक्ट वेन्यू है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा। ये रेस होगी 2023 में। इसकी कमर्शियल राइट्स ओनर है डोरना और नोएडा बेस्ड रेस प्रमोटर है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स। इन दोनों ने एक MOU साइन किया है टू होस्ट द प्रीमियर 2 व्हील रेसिंग इवेंट इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स। इस इवेंट में 19 कंट्रीज से राइडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये इवेंट इंडिया के ट्रेड, टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 22 सितंबर। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है अलग अलग राइनोसेरोज स्पीशीज को जानना और वो किस प्रकार के डेंजर्स फेस करते हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना। राइनोज कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ थ्रेट्स फेस कर रहे हैं। राइनो की 5 मेजर स्पीशीज हैं सुमात्रन, ब्लैक, ग्रेटर वन हॉर्न, जावन एंड व्हाइट राइनो। इस साल इस डे की थीम है 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर, मतलब इन 5 स्पीशीज को हमेशा के लिए बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 21 सितंबर। अर्थ और हम सबको पीस चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अर्थ को पीस चाहिए वॉर से, पोल्यूशन से, नेचुरल डिजास्टर्स से। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि पीस के आइडियल्स को प्रमोट किया जा सके अमंग नेशंस एंड पीपल। इसलिए इस दिन 24 घंटे के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा और लड़ाई को रोक दिया जाता है। इस साल इस दिन की थीम है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। इस डे को स्टैब्लिश किया गया था 1981 में बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इस दिन की शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशंस की पीस बेल को बजा करके, जो कि यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसे गिफ्ट किया गया था बाय जापान। सिंबल ऑफ पीस एंड इनोसेंस होता है डॉ, और लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस कहा जाता है बिकॉज उन्होंने कास्टिज्म के खिलाफ अपने सरनेम को ड्रॉप करके शास्त्री सरनेम लगा दिया था एंड ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड एल्जीमर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 21 सितंबर।
एल्जाइमर्स एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ब्रेन के नर्व सेल्स या उनके कनेक्शन विद ब्रेन में अगर कोई डैमेज होता है तो पर्सन को डिमेंशिया हो जाता है, वो चीज़ें भूलने लगता है, सिंपल टास्क करने में भी उसको प्रॉब्लम आने लगती है। इसी बीमारी को कहा गया है एल्जाइमर्स। वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे के दिन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्ट करती हैं एल्जाइमर्स वॉक को by conducting seminars and public activities to raise the awareness about it। वर्ल्ड एल्जाइमर्स का पूरा मंथ है जिसकी थीम होगी नो डिमेंशिया नो एल्जाइमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में इंडिया का पहला दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनने जा रहा है? द आंसर इज डी तमिलनाडु। दुगोंग एक प्रकार का मरीन मैमल है। इसे सी काउस के नाम से भी जाना जाता है। ये शैलो वाटर्स में पीसफुली सी ग्रासेस को ग्रेज करते हैं। ये पाए जाते हैं इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियंस में। इन्हें हजारों साल तक हंट किया गया है फॉर देयर मीट एंड ऑयल। तो तमिलनाडु के पाक बे में दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा जो कि कवर करेगा कोस्टल वाटर्स को ऑफ तंजावुर एंड पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट्स। इसका एरिया होगा 448 स्क्वायर किलोमीटर्स। इस रिजर्व का पर्पस है तमिलनाडु में डुगोंग स्पीशीज और उसके मरीन हैबिटेट्स को बचाना। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम कंडक्ट की गई है? द आंसर इज ए न्यूयॉर्क। इन कंट्रीज की 10th ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी। इंडिया से इस मीटिंग को अटेंड किया था डॉक्टर S जयशंकर ने, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ पे एजेंडा था म्यूचुअल इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे कॉन्वर्सेशन करना, उनका हल निकालना। टॉपिक्स लाइक साउथ साउथ कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, 2030 एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म प्रिवेंशन एंड फंडिंग फॉर डेवलपमेंटल ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दैट इज IOA के एक्टिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन किया है? द आंसर इज डी अनिल खन्ना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंडिया में एपेक्स स्पोर्ट्स बॉडी है। इसके हेड थे नरेंद्र बत्रा, जिनको हाई कोर्ट की एक रूलिंग ने हटा दिया था। नरेंद्र बत्रा के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड बने सीनियर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर अनिल खन्ना। बट 2 ही हफ्ते बाद IOC ने दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनकी प्रेसिडेंसी को रिफ्यूज़ कर दिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को ऑर्डर्स दिए हैं कि वो दिसंबर तक अपने इलेक्शंस कंडक्ट करें और एक प्रॉपर तरीके से हेड को चूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे APOA दैट इज एशियन पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी अतुल चतुर्वेदी। एशियन पाम ऑयल अलायंस है एशिया की मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज की, विच आर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। अतुल चतुर्वेदी अडानी विल्मार लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और प्रेसिडेंट है SEA के। पाम ऑयल एक सोर्स है अफोर्डेबल फूड और न्यूट्रिशन का। APOA का पर्पस है पाम ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज के इकोनॉमिक और बिजनेस इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, साथ ही एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना फॉर ऑल फैट्स एंड ऑयल्स जिनका इस्तेमाल होता है फूड, फीड और ऑलियोकेमिकल्स में, स्पेशली इन एशिया। इसके अलावा APOA का काम रहेगा मेंबर कंट्रीज में सस्टेनेबल पाम ऑयल के कंजप्शन को इंक्रीज करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस दैट इज NCGG के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी भारत लाल। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में और ब्रांच ऑफिस है मसूरी में। NCGG का काम है गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना बाय कंडक्टिंग ट्रेनिंग बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, गवर्नेंस रिलेटेड स्टडीज को कैरी आउट करना, वर्कशॉप्स, कंसल्टेशंस को ऑर्गेनाइज करना ताकि सभी जगहों पे गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके। सो दैट इज़ द एंड। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।